थे। कोई कहता था हम इतना है तो कोई दूसरा कंटेस्ट कर देता था, कोई दूसरा कहता था इतना है तो तीसरा प्रोटेस्ट कर देता था। आंकड़े पर किसी किस्म का सवाल उठाते हैं तो आप लोगों से भी आग्रह है कि उनसे भी सवाल उठाने का आधार जरूर समझिए। आपके पहले कुछ उसी किस्म का सवाल ये पूछ रहे हैं, आप उस समय नहीं थे क्या? नहीं थे तो वो आपकी अन्य राज्यों में इसका सब मांग होने लगी है, अन्य राज्यों में भी मांग होने लगी, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। अन्य राज्यों में भी बिहार की तरफ मांग होने लगी है, जाति जनगणना कराई जाए। ये चीज ही इतना महत्वपूर्ण है और ये आंकड़े ही इतने महत्वपूर्ण है कि सभी जगह से मांग उठनी स्वाभाविक है। उसमें हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं। हम लोगों ने तो अपने अधिकारियों को बधाई देके कल ही कह दिया है कि आप तैयार रहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट नो हाउ शेयरिंग के लिए अलग अलग प्रदेशों में बुलाया जाएगा। ये स्थिति है बिहार की सफलता की। और कितनी आवश्यक थी ये सोचिए ना कि अभी तक अलग अलग वर्ग के लोग जो हमेशा एक तरह से कंफ्यूजन में रहते थे, कोई कहता था हम इतना है तो कोई दूसरा कंटेस्ट कर देता था, कोई दूसरा कहता था इतना है तो तीसरा प्रोटेस्ट कर देता था। अब तो भाई आधिकारिक प्रामाणिक आंकड़े आपके हाथ में, तो इससे बड़ी चीज जो सबको मतलब सही रास्ता, सही संख्या बताने वाली है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? सर आप ही के सवाल जवाब से सर एक सवाल नहीं किया जाति का, बीजेपी के नेता भी कई आंकड़ों में सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे अच्छा होगा कि किस आंकड़े पर, किस आधार पर सवाल खड़े कर। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी, जो मीडिया के लोग हैं, कोई अगर प्रश्न खड़ा करता है, कोई सवाल खड़ा करता है तो उसका आधार भी देखना चाहिए कि आखिर हमने कौन सा आंकड़ा दिया है और उनके पास कौन सी जानकारी है जिसके आधार पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से तो हम लोगों ने कहे ना कि जो सभी दलों की राय से और बीच में भी सबों को इजाजत थी, जो उनको अगर लग रहा था कुछ गलत हो रहा है या उनको कोई उनके तरफ से बेहतर सुझाव आते हैं, तो ऐसा तो नहीं था सरकार ने कभी सुझावों का दरवाजा बंद किया था। इसलिए कोई अगर आंकड़े पर किसी किस्म का सवाल उठाते हैं तो आप लोगों से भी आग्रह है कि उनसे भी सवाल उठाने का आधार जरूर समझिए। और सही आधार होगा तो सरकार उसको ग्रहण करेगी, उसका उपाय करेगा। लेकिन ये भी गौर करना चाहिए कि सिर्फ राजनीति के लिए सवाल नहीं उठाने चाहिए, और जो भी सवाल है अगर सवाल प्रमाणों के साथ देंगे तो उसका जरूर निराकरण। अन्य राज्यों में हो रहा है कि बिहार ऐसा और ये तो बिहार के लिए, और आप सब बिहारवासी हैं, आप सबों को गर्व का अनुभव हो। ये देश में पहली दफा हो रहा है 1931 के बाद, और ऐसा नहीं है कि किन्होंने मतलब किसी ने कोशिश नहीं की। कोशिश तो कर्नाटका में भी हुआ था, कोशिश तो उड़ीसा में भी हुआ था, कोशिश तो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में लोगों ने की, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली थी। सब लोगों ने अपने प्रयास को कुछ दूर बढ़ाया, फिर इसकी जटिलता को देख के कदम वापस खींचे। लेकिन ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसके प्रभावकारी कार्यशैली का उदाहरण है कि हमने शुरू किया तो जो हमने विभिन्न दलों से वादा किया था सरकार में, और बिहार की जनता से जो हमने वादा किया था, उसको आज हमने पूरा किया है। और यही सब, इसी सब चीजों को हम 3:30 बजे वाली मीटिंग में उनको बताएंगे। आगे भी उनसे सुझाव लेंगे। जो आंकड़े आए हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसके आधार पर आप सुझाव दे सकते हैं। के दायरे को लेकर भी
नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।